इंडिया इन ऑल सीजन, इसका आंसर होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका आंसर होगा सी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आई वेंट आउट टू माई फ्रेंड, इसका आंसर होगा ए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इट वॉज काइंड यू टू हेल्प मी, इसका आंसर होगा डी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आज के फिफ्थ क्वेश्चन पे आई विश ही गेट वेल सून, इसका आंसर होगा 5 का ए। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 था आई हैव टू टीच इंग्लिश, इसका आंसर होगा 6 का ए। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 है शिमला इज मच देन चंडीगढ़, इसका आंसर होगा फर्दर सी। क्वेश्चन 8 पे आते हैं चूज द ओड ऑन वन आउट, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 है शी वांट टू बिकम इंजीनियर, इसका आंसर होगा बी एन। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 है क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग भी। क्वेश्चन 10 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 है डैश आई डैश टेकन माई कैमरा, इसका आंसर होगा हैव। क्वेश्चन 12 ही इज बेंट रनिंग हिमसेल्फ, इसका आंसर होगा 12 का डी ऑन। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। क्वेश्चन 13 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, क्वेश्चन 13 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 है माई फिंगर वेर इंजर्ड एंड सो मैनी सिस्टर हैड टू राइट द नोट, इसका आंसर होगा 14 का डी। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील ऑफ द डे, क्वेश्चन 15 का आंसर होगा 15 का सी। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। क्वेश्चन 16 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चॉकलेट, क्वेश्चन इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसका आंसर होगा 17 का आंसर होगा डी। 18 पे आते हैं अ डे ऑफ रेस्ट इज, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 19 पे आते हैं गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड, इसका आंसर होगा 19 का सी। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। क्वेश्चन 20 है ऑल कमिंग एंड गोइंग फॉरबिडन, इसका आंसर होगा 20 का ए। क्वेश्चन 21 पे आते हैं। क्वेश्चन 21 है द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द डिग्री, इसका आंसर होगा 21 का बी। क्वेश्चन 22 ही सेड माई गॉड ब्लेस यू, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 23 पे आते हैं चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, ये तो इजी क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सी अपॉर्चुनिटी। इसमें आप लोग बहुत लोग गलती कर दिए होंगे। आते हैं क्वेश्चन 24 पे वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, इसका आंसर होगा सी डी। क्वेश्चन 25 पे आते हैं दी साइनोनिम ऑफ मेलोडियस इज 25 का सी म्यूजिकल। 26 पे आते हैं। 26 क्वेश्चन है लेट दिस बी डन बाय मी, इसका आंसर होगा 26 का डी लेट आई डू दिस। क्वेश्चन 27 पे आते हैं द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज ए, इसका आंसर होगा ए एंशियंट। क्वेश्चन 28 पे आते हैं। क्वेश्चन 28 है दी, इसका क्वेश्चन को अच्छा से पता नहीं चल रहा है, वैसे इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी एट। क्वेश्चन 29 पे आते हैं वी बिलीव इन इम्पोर्टेलिटी ऑफ दी, इसका आंसर होगा 29 का बी सोल। 30 पे आते हैं। क्वेश्चन 30 पे 30 है हाउ डू यू वांट, इसका आंसर होगा 30 का ए। क्वेश्चन 31 पे आते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी
और 22 पे आते हैं। 22 में हमको थोड़ा डाउट है, वैसे सुन लीजिए। ही हियर्ड अ नॉइस, ही गोट ऑफ। इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब ज़्यादा इसमें श्योर तो सी है, लेकिन बी भी उतना गलती नहीं है। बी भी है तो सही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सी ज़्यादा श्योर है। 33 पे बी अवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। इसका आंसर होगा 33 का आंसर बी, एबव ऑल। और क्वेश्चन पे आते हैं 34 पे, पब्लिक ओपिनियन वाज द बिल। इसका आंसर होगा डी, अगेंस्ट। आते हैं 35 पे, 35 है, चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। और 35 का आंसर होगा ए, उलेन। और आते हैं 36 पे, क्वेश्चन 36 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ परफ्यूम। और इस फंसने वाला क्वेश्चन था, और इसका आंसर होगा 36 का बी, एस्केंट। और क्वेश्चन 37 पे आते हैं, द बुक विल बी टॉट बाय सीता। ये नरेशन है, और इसका होगा 37 का आंसर होगा आपको बी। 38 पे आते हैं, 38 आई स्वीन व्हेन आई वाज यंग। इसका आंसर होगा 38 का ए। 39 पे आते हैं, और 39 अमर सेज डैट ही डाइस इंग्लिश लेसन एवरी डे। 39 का आंसर होगा बी, इज टेकन। और 40 पे आते हैं, क्वेश्चन 40 पे, आई से डैट आई राइट अ लेटर। 40 का होगा आंसर बी। और आते हैं 41 पे, क्वेश्चन 41 है, वुड यू माइंड द डूर डैश द डूर। इसका आंसर होगा 41 का सी, शूटिंग। आते हैं 42 पे, द बस कैम टू एन एब्रोट हेल्ट। और इसका आंसर होगा 42 का ए। 43 पे आते हैं, 43 द पुलिसमैन रैन डैश द थिप। 43 का आंसर होगा डी, आफ्टर। और 44 पे आते हैं, रेखा हैज हर्ट। इसका आंसर होगा ए। 45 पे आते हैं, ही वेंट ऑन। इसका आंसर होगा सी। 46 पे आते हैं, ही डज नॉट गो टू मार्केट। इसका आंसर होगा ए, डज ही। और 47 पे आते हैं, ही डैश टू हेल्प मी। 47 का आंसर होगा सी। 48 पे आते हैं, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड द प्रिंटिंग डैश टू हाई। इसका आंसर होगा 48 का डी, इज। और आते हैं 49 पे, ही इज नॉट डैश टू होम। 49 का आंसर होगा सी, एट। और 50 पे आते हैं, क्वेश्चन 50 है, ही इज लेजी, ही विल फॉल। इसका आंसर होगा 50 का आंसर होगा ए। आते हैं 51 पे, क्वेश्चन 51 है, ही सेड इट मे रेन टुमारो। 51 का आंसर होगा सी। आते हैं 52 क्वेश्चन पे, 52 क्वेश्चन है, डैश यू लेंड मी योर बुक। इसका आंसर होगा 52 का सी। 53 पे आते हैं, आई बेग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर। इसका आंसर होगा 53 का आंसर होगा ए। 54 पे आते हैं, 54 है, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम। इसका आंसर होगा डी, 54 का डी। आते हैं 55 पे, क्वेश्चन 55 है, ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम। 55 का आंसर होगा ए, हैज़। क्योंकि इच है तो इच में तो हमेशा हैज लगता है, हैव नहीं लगता है। सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। आते हैं क्वेश्चन 56 पे, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल। इसका आंसर होगा 56 का आंसर होगा बी। आते हैं क्वेश्चन 57 पे, ही डैश वर्क। इसका आंसर होगा 57 का ए। आते हैं 58 पे, क्वेश्चन पे आओ। 58 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 58 इसका आंसर होगा ए, आई डोंट केयर ऑफ दिस। आते हैं 59 पे, क्वेश्चन 59 पे, दे डैश हिम चेयरमैन। इसका आंसर होगा बी, इलेक्टेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, और ये जो क्वेश्चन है ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्सप्लेन्ड वर्ड। और इसका आंसर होगा 60 का आंसर होगा ए। अब यहाँ से लिटरेचर शुरू हो जाएगा, तब ध्यान दीजिए बच्चों।
क्वेश्चन 60 है समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रू, इसका आंसर होगा 61 का बी। 62 हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम, इसका आंसर 62 का आंसर होगा डी कमला दास। और क्वेश्चन आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, हु वाज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रेमेटिंग, इसका आंसर होगा 63 का आंसर होगा डी। 64 पे आते हैं द पोएट इज द स्नेक, द पोएट इज डैश द स्नेक, इसका आंसर होगा 64 का बी। 65 पे आते हैं हम। 65 है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्ट्रियस डिस्कस ऑस, अच्छा से क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, वैसे इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए 65 का होगा सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और आते हैं क्वेश्चन 66 पे, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रैदर इनक्रोवेंटली फास्ट पीसेज इज फॉर्म, इसका आंसर होगा आपका 66 का ए भारत इज माई होम। आते हैं 67 पे, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए ऑब्लिक एंड डैश एंड प्रोफेटन, इसका आंसर होगा 67 का सी। क्वेश्चन आते हैं 68 पे। 68 है मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 68 का बी। 69 पे आते हैं, द स्टैंडर्ड ब्रिटिश लैंग्वेज स्पीच केम टू बी नोन एज, तो इसका आंसर होगा 69 का ए। और आते हैं क्वेश्चन 70 पे, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन 70 है, अच्छा से नहीं पता चल रहा है। और वाल्ट विटमैन वाज ए ऑब्लिक एन, इसका आंसर होगा 70 का आंसर होगा बी। आते हैं 71 पे। 71 ये क्वेश्चन जो है 71 है, अच्छा से नहीं पता चल रहा है, वैसे आप लोग देख लीजिए। द रोमांटिक रिवाइलरी इज एसोसिएटेड विथ, इसका आंसर होगा सी। आते हैं 72 क्वेश्चन पे। 72 है बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन, ये पूछ रहा है कौन सी ईस्वी था जिसमें लिखा गया था, तो ये जो है आपका 72 का आंसर होगा 1914। आते हैं 73 पे, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्विटेशन ऑफ, इसका 73 का आंसर होगा सी एग्रीकल्चर। आते हैं 72 है फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड इज फॉर्म, तो 74 का आंसर होगा ए द अर्थ। 75 क्वेश्चन पे आते हैं, डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसका आंसर होगा 75 का बी इंडियन। और आते हैं 76 पे, तो इसका क्या एडवर्टाइज कंट्रीब्यूट टू द डाइस ऑफ द न्यूज़पेपर, इसका 76 का आंसर होगा आपका बी न्यूज। आते हैं 77 पे, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट, इसका 77 का आंसर होगा डी सैक्सन। आते हैं 78 पे। 78 क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट ओवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चांस इन द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल, इसका 78 का आंसर होगा बी। और आते हैं 79 पे, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, इसका आंसर होगा 79 का सी 1476। आते हैं 80 पे, क्वेश्चन 80 है इंग्लिश इज, इसका आंसर होगा 80 का ए। 81 पे आते हैं, 81 द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, 81 का होगा बी। क्वेश्चन 82 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसका आंसर होगा 82 का सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83 पे। 83 है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, इसका आंसर होगा 83 का ए डिस्ट्रेस। आते हैं क्वेश्चन 84 पे। 84 है
to bend with apples the most cottage trace dice is form। इसका आंसर होगा 84 का बी। आते हैं 83 पे 85 पे बैट्रेंड रसल बिलोंग टू। तो 85 का आंसर होगा 85 का आंसर होगा जर्मनी ए। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 86 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी डैश लाइव्स इन परपेचुअल प्रिकोरियस वायलेंस। इसका आंसर होगा 86 का सी न्यूज़पेपर। आते हैं 87 पे। क्वेश्चन 87 है 87 हाउ मैनी हैंड्स वेर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। 87 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 88 बट बिलीव दैट आई शैल मेक। इसका आंसर होगा 88 का आंसर होगा 88 का क्वेश्चन ए होगा। इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 89 पे। क्वेश्चन 89 है 89 और 89 जो है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर एंड टोल्ड इन हाउ इट वाज इज फॉर्म। इसका आंसर होगा 89 का आंसर होगा सी द अर्थ। आते क्वेश्चन 90 पे। क्वेश्चन 90 है द बुक कैम माई बिलोंग्ड हैज डैश बैकग्राउंड। तो 90 का आंसर होगा आपका ए इंडियन। आते क्वेश्चन 91 पे। क्वेश्चन 91 है एंटोनी चेकवे वाज अ डैश परफॉर्मेंस। इसका आंसर होगा 91 का डी डॉक्टर था ये। आप लोग तो पढ़े होंगे अच्छे तरह से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका केम टू दिल्ली। इसका आंसर होगा क्या चीज का है कौन पर्पस से आया था नानू काका दिल्ली। इसका आंसर होगा 92 का डी। क्वेश्चन 93 डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। इसका आंसर होगा 93 का आंसर है सी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे। 94 है डस्ट होम डैशबोर्ड शेप्ड मेड अवेयर। इसका आंसर होगा 94 का ए। सॉरी गलती हो गया 94 का आपका सी होगा ए नहीं होगा इंग्लैंड होगा। 95 पे आते हैं। 95 है क्या और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पैक बीन स्ट्रिप्ड इज फॉर्म। 95 का आंसर होगा ए। और 96 पे आते हैं आई स्वेयर टू सेव फायर। इसका आंसर होगा 96 का सी। 97 पे आते हैं। 97 है हिज बोरो इज डीपली लैंड विथ हुज बोरो इज द पोएट टैकिंग अबाउट। इसका आंसर होगा 97 का होगा आपका ए। 98 पे आते हैं। बस 2 क्वेश्चन बच गया है। 3 क्वेश्चन बच गया है। द इमेज एंड द प्रेनेसेस ऑफ रन थ्रू द पोयम द सोल्जर। इसका आंसर होगा 98 का आंसर होगा डी इंग्लैंड। और 99 पे आते हैं। 99 है इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो 99 का आंसर होगा आपका ए अमेरिकन इंडियन। आते हैं 100 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ। कौन सा एरा था। तो 100 का ए एंशियंट इंग्लिश एरा। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आज का जितना भी क्वेश्चन आपको प्राप्त हुआ है सबका आंसर सही होगा। और आप लोग जो हम मेरे आंसर की से मिलाए होंगे तो आप लोग का अच्छा एग्जाम ही गया होगा आप लोग। लेकिन एक बात आप श्योर हो जाइएगा आप जितना ही बताए हैं आज पूरा 100% श्योर आंसर की है। और आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने फ्रेंड को भेजिएगा और जितना हो सके लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि अगला नेक्स्ट सही आंसर की आने के लिए। थैंक यू फ्रेंड। ओके बाय।